is not financial advice. This video is only for learning and educational purposes. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में जिससे आप ओवर ट्रेडिंग को बहुत कम कर सकते हो और नंबर ऑफ ट्रेड है ना पूरे मंथ में बहुत ही कम कर सकते हो। जिससे होगा क्या कि आप एंड ऑफ द मंथ बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, चाहे फिर आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर, कुछ भी हो सकते हो। एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपली मतलब आपको मार्केट में कब आना है, ओनली 2 PM के आसपास, ठीक है। आप अगर 10 से 15 मिनट पहले भी आ सकते हो तो और भी बेटर है। अब मॉर्निंग में आपको मार्केट देखनी नहीं है। अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या है कि 9:15 पे जैसी मार्केट ओपन होती है तुरंत ऑर्डर पंचअप करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉल पुट बाय करके, और 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग लॉस कर देते हैं। फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं कि अच्छा होता अगर ट्रेड नहीं किया होता तो बेटर रहते। बट आपको सिंपली क्या करना है, ओनली 2 PM के आसपास आना है मार्केट में। कितने बजे? 2 PM बस। इससे होगा क्या, एक तो देखो आप मार्केट को 1 से 1.5 घंटा दोगे ओनली, तो इसमें आप ज्यादा ट्रेड कर नहीं पाओगे। और जब आपकी कंडीशन मैच करेगी ना, मीट करेगी आपकी कंडीशन, तभी आप ट्रेड बाय करोगे। चाहे फिर वो कॉल का ट्रेड हो सकता है या फिर वो डाउन साइड का ट्रेड हो सकता है, पुट वाला, ठीक है। फिर चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपका कैपिटल 10-20 हज़ार हो या फिर 50 हज़ार, या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो फिर बड़ा कैपिटल भी हो। एनीवे, आप यहाँ पर क्या है कि मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हो 2 PM के आसपास आकर के। जिससे देखिए 2 PM का मैंने टाइम क्यों बताया आपको कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन किस जगह होगी उसका ट्रेंड जो डिसाइड होता है वो 2 PM के बाद स्टार्ट हो जाता है। जो 2:15 वाली कैंडल क्लोज होती है ना, बनावर की कैंडल, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनावर की जो बनेगी ना, वो डिसाइड करती है कि मार्केट को नेक्स्ट डे ओपन कहाँ पे होना है, ठीक है। तो मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। और ठीक है, ट्रेड यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे आपको, और जो मिलेंगे ना वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड होंगे, ये बेटर है इसकी कंडीशन। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2 PM के आसपास आना है मार्केट में। उससे पहले कोई मतलब नहीं है, मार्केट को देखना ही नहीं है। अगर आपने मार्केट को देख लिया गलती से 12 बजे या 10 बजे, तुरंत आप मार्केट में चार्ट ओपन करके और ट्रेड पंचअप करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अपन को एक तो ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको 2 PM पे आना है, ठीक है। इसमें आपको केवल एक ही ट्रेड मिलेगा। अब इसमें मिलेगा कैसे, चलिए वो स्टार्ट कर दे। अब जैसे मान लीजिएगा लेट्स से ये वाला एग्जांपल है, अभी 3 जुलाई का ये वाला कंडीशन आप यहाँ पे ही समझ लीजिएगा। आज तो 5 ऑफ जुलाई है, 2 दिन पहले का यहाँ पर ये फ्राइडे वाला चार्ट। मार्केट इस जगह देखिए ओपन होती है, आपको देखना क्या है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है, जब तक मार्केट इसका हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी के बीच में यहाँ पे कॉल खरीदेंगे, इस जगह पुट खरीदेंगे, कॉल पुट करके, और उनको समझ ही नहीं आता है कि मार्केट वर्क कैसे करती है। आप थोड़ा सा जब ऑप्शन बायर हो ना, तो ऑप्शन सेलर के माइंडसेट से मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करो किस तरीके से वर्क करती है। अब सोचो कि ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, जब तक इसके हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट में मोमेंटम कैसे आएगा। इसके बीच में क्या करेंगे, जो सेलर ऑप्शन सेलर होंगे ना, वो इसके ऊपर कॉल शॉर्ट कर देंगे, नीचे पुट शॉर्ट कर देंगे। जब तक इसके बीच में मार्केट रहेगी ना, उससे होगा क्या, कॉल का प्रीमियम भी टिके हो रहा होगा, पुट का प्रीमियम भी टिके हो रहा होगा। इससे उनका कॉल का प्रीमियम टिके और पुट के होने से उनका प्रॉफिट हो रहा है, किसका, ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन बायर क्या करेगा, कॉल पुट करता रहेगा और उसको लॉस कर लेगा। जब तक इसका रेंज का हाई ऊपर हायर लेवल पर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देती 5 मिनट पर। ये देखिए टाइम फ्रेम भी 5 मिनट का है, 5 मिनट 15 मिनट जो भी देखो, एनीवे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट की कैंडल के देखिए हाई और लो के बीच में कब तक मार्केट यहाँ पर ट्रेड करती रही है, लगभग 1:30 बजे के आसपास। यहाँ पर देखिए टाइम दिख रहा होगा आपको, 1 बज रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 1:30 बजे की वाली कैंडल के समथिंग इसमें एक बार कर्सर से यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इस वाली कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है 1:30 पे, ठीक है। आपको मार्केट में कब आना है, 2 PM या फिर उससे 10-15-20 मिनट पहले भी आ जाओगे तो और भी बेटर है। 1:30 बजे के आसपास आ जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर 2 PM पे आते हो तो और भी बेटर है, ठीक है। हमको क्या है, सबसे बेस्ट है, पहले हमको इसमें पहले तो रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा होगा अगर 1 बजे के बाद भी, तो हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर मान लीजिएगा क्लोज कर देती, ठीक है, इसके ऊपर अगर यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस लेकर के वहीं से मार्केट डाउन साइड आई, और इस वाले लो के नीचे जैसे इस वाली कैंडल ने क्लोज किया, तो मार्केट तो वैसे एक्सपेक्ट था कि नेक्स्ट डे की प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वहां तक मार्केट आ सकती है, बट मार्केट यहीं पे साइडवेज हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट मंडे को ओपन हो, शायद यहाँ पर ही ओपन हो जाए ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास मूवमेंटम दिया नहीं। अब मेरा पॉइंट ये कहने का कि हमको तो 2 बजे आना है, तो इस वाली कैंडल के समथिंग हमको तो ट्रेड मिलता। अब देखिए आपको अब यहाँ पे आपका ट्रेंड है वो क्लियर हो चुका है। ट्रेंड क्या क्लियर हो गया कि मार्केट में लो के नीचे ट्रेड कर रही है और पूरा दिन कंसोलिडेट कर दी रही है, तो एक्सपेक्ट है मार्केट में डाउन साइड मूवमेंटम आ सकता है। तो हम केवल और केवल देखेंगे क्या, पुट, ना कि कॉल। तो एक तो आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई कि हमको केवल लेना है, क्या लेना है, पुट, और वो भी एक SL के साथ। अब मान लीजिए 2 PM यहाँ पर देखिए इस वाली कैंडल है यहाँ पे, तो इस वाली कैंडल का आप हाई का SL लगा करके यहाँ पे पुट को बाय कर सकते हो। अब इससे होगा क्या, अब मार्केट ने तो मोमेंटम नहीं किया, बट 3 बजे से पहले लगभग 2:50 के आसपास आप पोजीशन को बुक कर सकते हो। अगर मार्केट को मोमेंटम करना होता तो यहाँ पे कर लेती, अदरवाइज आप क्या यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के समथिंग निकल गए। अगर मान लीजिएगा आपने पुट खरीद करके और ये मोमेंटम आ जाता
3 बजे से पहले पहले, तो आप एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। अगर नहीं आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल गए, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अगर आप इसके बीच में फंस जाते आप क्या करते, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड कर जाते और लॉस कर जाते आप, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया। अब सेकंड एग्जांपल चलते हैं। आपको केवल 2 PM पे आना है, उसका रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देना ओनली, बस मार्केट का ट्रेंड क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में कोई इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं समझाने आ रहा हूँ। सिंपल ये लेबर्स वगैरह लगे, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, उसमें आपको और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे तो बस मैंने अपनी एनालिसिस के लिए यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी समझा देता हूँ जिससे आप और चीज़ों को समझ पाएं। यहाँ पे वैसे तो मैं इंट्राडे के लिए आपको प्ले करने के लिए वैसे वो मार्केट का जो ओवरव्यू है वो किस तरीके से अलाइन है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया था, इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होकर के यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर ये मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हायर लेवल पे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, अगर मार्केट मंडे को ओपन होकर के इस वाले हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट को में कॉल प्लान करना है। अदरवाइज क्या है, एक रेजिस्टेंस बना करके हो सकता है इसकी लिक्विडिटी को स्वैप करे, इस वाली रेंज का हायर लिक्विडिटी को स्वैप करके और मार्केट इसके लो तक एक्सपेक्ट हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। जब तक इस वाली कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होगा ना, इस वाली जो रेड कैंडल है जो फ्राइडे को बनी है, तब तक यहाँ पे हमको कॉल के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पर अगर डाउन साइड लिक्विडिटी स्वैप करके इसके अगर लो के नीचे कल ट्रेड करने लगा, और पहले तो हमको क्या देखना है, 2 बजे के आसपास आना है, हमको मॉर्निंग में देखना ही नहीं है पहली बात। अगर हमको ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लेंगे, दैट सिंपल। इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। और यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे वगैरह कुछ देखना ही नहीं है, आपको सिंपली क्या है 5 मिनट पे आइए ओनली, बस 5 मिनट पे आकर के आप सीधी सिंपल उसके एग्जांपल्स को समझिएगा। जब इतना आप बैक टेस्ट करेंगे ना तो आपको अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको देखिए 2 बजे के आसपास आना था इस वाली कैंडल पे, 2 बज रहे हैं यहाँ पर, और हमको आना है इस जगह। अब हमको देखना है मार्केट ने पूरा मतलब किस तरीके से बिहेवियर किया है। यहाँ पे देखिए हाई लगाया, यहाँ पर हाई लगा करके नीचे आई, ऊपर पूरा कंसोलिडेट करती रही, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जो लोग पूरे दिन ट्रेड करेंगे मॉर्निंग से बैठ जाएंगे वो लॉस के अलावा कुछ नहीं करेंगे, उनका गारंटी है उनका प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। और 8-10 ट्रेड कर जाएंगे, ब्रोकरेज दे देंगे, सारी चीज़ें खराब कर लेंगे। अब देखिए 2 बजे के आसपास आप क्या है, एक हाई आपको ये मिल गया, एक हाई ये मिल गया। अगर इस वाली कैंडल को हाई को ब्रेक कर दी है, अगर कैंडल की क्लोजिंग आ जाए तो बेटर है, तब हमको क्या है कॉल का प्लान करना है। अब जैसे इस वाली कैंडल ने बार बार देखिए इस वाले रिजेक्शन किया, इस वाली कैंडल ने ग्रीन ने, इस वाली को आपको दिख रहा होगा ये बड़ी कैंडल है इसने, और फिर नेक्स्ट ये कैंडल ने फिर उसका हाई को ब्रेक किया। तो एक्सपेक्टेड है कि इस वाली कैंडल का अगर हम एसएल डालें इस वाली कैंडल का और यहाँ पे हम एंट्री लें तो एक ब्रेकआउट आया तो एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो हमने मोमेंटम जो कैप्चर किया वो इतना मिल पाया। यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट फिर से निकल गया, मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, समझ रहे हैं। तो हमको केवल कितना एक ट्रेड हुआ और निकल कितने में जा रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर सबसे बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो एसएल नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे का ट्रेड देखते हैं, प्रीवियस डे का किस तरीके से और वर्क किया है। जब आप ऐसे एग्जांपल्स को देखोगे, बार बार बैक टेस्ट करोगे, तो यहाँ पे हमको क्या है सबसे बेस्ट है, पहले तो हमको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अगर प्रॉफिटेबल होना है तो ओवर ट्रेडिंग खत्म करो। ओवर ट्रेडिंग का एक ही तरीका है, मार्केट को जितना कम टाइम दो, मतलब एनालिसिस पहले कर लो, मार्केट हावर क्लोज होने पर एनालिसिस खूब कर लो, मार्केट ओपन होने के बाद ज़्यादा नहीं तो आप लॉस करने के अलावा कुछ नहीं है। तो 2 PM सबसे बेस्ट है। अगर 1:30 बजे भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटा तो मार्केट को देना बनता है, ठीक है। 3 बजे से पहले पहले अपने जो भी ट्रेड्स हैं वो क्लोज कर दो। 3 बजे वाली कैंडल थोड़ी हाई वोलेटाइल कैंडल होती है, ऊपर नीचे कर देती है, बट मैं तो रिकमेंड करता हूँ 250 या 255 तक अपना ट्रेड क्लोज कर लो, दैट सिंपल, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो 1 से 1.5 घंटा ओनली मार्केट में देना, पूरा आपको 6-6.5 घंटे नहीं बैठना है। 6-6.5 घंटे बैठोगे अगर मार्केट में तो लॉस के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। और पूरे 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं ना पूरे मंथ में, पूरा मंथ जो 30 दिन का होता है 31 का, उसमें केवल 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर आप इन 20-22 से ट्रेडिंग सेशन में से 5 से 6 दिन भी अच्छा ट्रेड कर पाते हैं, 5-6 ट्रेड अच्छे निकाल पाते हैं, आपका अकाउंट बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है पता है, हर दिन आपको 10 ट्रेड करने हैं। 10 ट्रेड करोगे तो फिर आपको मालूम है क्या होने वाला है। 10 ट्रेड करोगे और 20 दिन में आप खुद का मतलब ट्रेड एनालाइज करो, ट्रांजैक्शन पीछे देखोगे जाकर के, तो आप ब्रोकरेज कितना दे चुके हो ब्रोकर्स को, उनका तो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, लॉस कौन कर रहे हो आप, ठीक है। तो सिंपल है, आप 2 बजे के आसपास आइएगा। 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में जो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ ना, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में केवल 5 से 6 आपको ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे बड़े बड़े होंगे और आपके अकाउंट में एक बूस्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए इस वाले का हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये 1 जुलाई का है ये वाला। यहाँ पे मार्केट देखिए ओपन होती है इस जगह और यहाँ से देखिए कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, हमको कोई मतलब ही नहीं, हमको कहाँ पर आना है 2 PM पर, 2 PM के आसपास है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे बेस्ट क्या है,
ये देखिए हमको एक हाई मिल गया और 2 PM पे हम जब आए थे तो एक हाई हमको ये मिल गया। अगर इस वाली कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज या हाई ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे सिंपल, छोटा सा ऐसे डाल के। यहाँ पे क्या है, हम अननेसेसरी कोई विदाउट ऐसा ही नहीं फेक में मतलब कोई भी ट्रेड ले ले रहे हैं। अगर मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे, दैट सिंपल। इस वाली कैंडल के ऊपर हाई को जा ही नहीं पाया, एक बार ट्राई किया, फिर उसके बाद क्या है, जो 3 बजे वाली कैंडल है इसने जाकर, तो 3 बजे वाली कैंडल में तो हमको ट्रेड लेना ही नहीं, उससे पहले हमको क्लोज कर देना है, ठीक है। 250 255 तक सिस्टम क्लोज, फिर उसके बाद देखना ही नहीं है। अगर ट्रेड बनेगा 2 PM के आसपास तब लेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा अरे कोई क्या स्ट्रेटजी है, मतलब 2 से 3 दिन हो गए कोई भी हमारा टारगेट नहीं आया, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा। बट पीछे जब बैक टेस्ट करोगे धीरे धीरे जाकर के तो फिर टारगेट भी मिलेंगे। अभी क्या है, मार्केट थोड़ी साइडवेज है, ठीक है। तो अभी देखिए पिछले दिन का देख लीजिएगा, यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट भी आ ऊपर नीचे, हमको कब आना था, 2 PM पे। अब हमको देखना है यहाँ पर क्या है, सिंपल हमको देखना है यहाँ पर 2 PM पे आकर के कि 2 PM तो ये हो गए और ये वाली जो कैंडल ब्रेकडाउन आया 2 PM पे आया। बट उससे पहले हम देखेंगे कि एक लो ये लगा है मार्केट में रिसेंट और एक हाई ये लगा है, और जब तक इसके मार्केट के बीच में तब तक हमको क्या साइडवेज होगी। ऑप्शन सेलर के माइंडसेट से भी हमको सोचना है जब 2 PM पे आएंगे कि मार्केट खड़ी कहाँ पर है। अगर बीच में खड़ी है हाथ नहीं डालना है, रीजन साइडवेज होगी मार्केट, मोमेंटम नहीं आएगा मार्केट। जब तक प्रीवियस स्विंग का हाई लो ब्रेक नहीं होगा या प्रीवियस डे का हाई लो ब्रेक नहीं होगा, उसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही होगी, साइडवेज ही रहेगी, समझ रहे हैं। ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, कॉल पुट स्ट्रेडल स्ट्रेंगल क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों को मतलब मालूम नहीं है स्ट्रेडल स्ट्रेंगल क्या होता है, वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हो जाकर के किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा अब देखिए यहाँ पर 2 PM पे यहाँ पर आते हैं आप, तो सिंपल एक तो रेंज ये बन गई है। अब वैसे ये एकदम से सडन वे में इसने नीचे क्लोज कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, एकदम से आपको पुट नहीं बाय कर लेनी है, पहले देखना है कंसोलिडेट कर रही है कि नहीं। अब हमको क्या है कि इस वाली जो रिसेंट ये लो है ना, सबसे बेस्ट तो ये लो है। अगर ये वाले लो के नीचे भी अगर कैंडल कोई क्लोज कर देगी ना यहाँ पर आकर के, तब भी हमको ट्रेड मिल सकता है। बट थोड़ा सा इस वाली कैंडल ने अवॉइड किया, लो को ब्रेक किया और फिर इस वाली कैंडल का लो ब्रेक ना करके एकदम से ऊपर में स्पाइक मार दिया। अगर इस वाली कैंडल का लो ब्रेक कर देती, ये वाली कैंडल है, तो यहाँ से एक सडन स्पाइक डाउन साइड के लिए मिलता है, एक बड़ी कैंडल, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या पुट बाय कर लिया होगा, ये भी दिमाग रखना है। मैंने हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस वाले लो के नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। बट हम अपनी सहूलियत के लिए भी इस वाले लो के नीचे अगर कोई ट्रेड करने लगेगी मार्केट, तब भी हम ले सकते हैं पुट, क्योंकि जो स्पाइक आएगा वो सडन वे में आएगा। और सबसे बेस्ट है इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज है, सबसे बेस्ट है। क्लोज करके अगर छोटी कैंडल बनती है तो वहां पर आप इजी वे में ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस केस में हुआ क्या है कि 2 PM पे एकदम ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करती रही, फिर तो कोई ट्रेड बनाई नहीं, या तो फिर इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज कर दी, तब जाकर के ट्रेड बनता। सबसे बेस्ट ट्रेड तो तब बनता जाकर के जब हाई के ऊपर इस वाले के ऊपर क्लोज कर दी। बट यहाँ पर क्या बीच में फंसी हुई है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा है, तो आपको ट्रेड लेना भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट डे का देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आप बोल रहे होंगे कि देखिए टारगेट तो आ ही नहीं रहे, मार्केट को एनालाइज तो कर पा रहे हैं। देखिए टारगेट डेली नहीं आएंगे, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में केवल 5 से 6 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन 5 से 6 ट्रेड आपके अकाउंट को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर आपका 20 के 40 के जो भी आपका कैपिटल अगर अच्छे ट्रेड मिल गए, अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। हमको नंबर ऑफ ट्रेड कम करना है, दैट सिंपल। हमारा फर्स्ट रूल है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बस वो हमारा मोटिव है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हो रही है, यहाँ पर इस दिन, और यहाँ से ओपनिंग होकर के यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, अपन को ट्रेड ही ले लेना। हाँ, अगर आपको ट्रेड मिल ही रहा है, मान लीजिएगा अगर 12 बजे के आसपास आपको ज़्यादा ही है, मतलब कि मेरे को ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप 12 बजे भी आ सकते हो। वैसे तो 2 PM का सबसे बेस्ट है, मैं 12 बजे रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर क्या है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे 3 घंटे में। हमको क्या है टाइम कम करना है, 1 से 1.5 घंटा, जिससे क्या है ओवर ट्रेडिंग कम हो। तो यहाँ पर देखिए रेंज का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है तब तो हम प्रेफर कर सकते हैं, छोटा ऐसा ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पर एक हाई लगा दिया, इसने एक लो लगा दिया, इसका मार्केट का अगर लो के नीचे यहाँ पर ट्रेड करने लगे या फिर हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे तो एक ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे इस वाले लो के नीचे यहाँ पर देखिए कैंडल ने क्लोज किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर लो को ब्रेक किया, ये बढ़िया मोमेंटम मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल पुट को बाय करके इसके हाई के ऊपर ऐसे लगा करके ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा आपको पहले ही करना है तो ये तो रेंज का ब्रेकडाउन हो गया। अब 2 PM पे यहाँ पे आकर के अगर मान लीजिए हमारी 2 PM वाली जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से, तो 2 PM पे देखिए इस वाली कैंडल है, फिर हमको क्या देखना है सिंपली आकर के, तो 2 PM पे तो हम आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक तो लो ये लगा है रिसेंट में, एक हाई ये लगा, जब तक इसके हाई और लो के नीचे नहीं ब्रेक करेगी तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना। अब 2 PM पे यहाँ पर है, अब न मार्केट इसके ऊपर जा पाई न नीचे जा पाई, तो अब ट्रेड बनाई नहीं, तो ट्रेड लिया ही नहीं। तो 2 PM के अकॉर्डिंग तो ऐसा हो गया। अगर उससे पहले अगर आप आ जाते हैं 12 बजे के समथिंग, तो जहां पर क्या है कि क्लियर कट दिख रहा है कि लो बनाए एक हाई बनाए। अगर मार्केट लो को ब्रेक कर रही है तो सिंपल हमको ये
ले लेना है। अब देखिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत सारे लोग हमको बहुत सिंपल है, हमको तो सब कुछ दिख रहा है, ये जितनी चीज़ें सिंपल दिखती हैं कर नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और पीछे का देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखते हैं इस वाले डे का। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होती है इस जगह, ठीक है, ऊपर जाती है धीरे 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 ऊपर जाती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमको कहाँ पर देखना है 2 PM पे आकर के। तो 2 PM का यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा ट्रेड बन जा रहा है। कैसे बन रहा है, एक तो रिसेंट में मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया है, एक लो यहाँ पे लगाया है, बट ये रेंज का जो लो है वो यहाँ पर है कहीं, ये वाला। अगर इस वाली लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगी तो एक मोमेंटम बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा अब वो देख लेते हैं चल के। तो यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर एक हाई लगाया, एक हाई ये लगाया, इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करने लगी इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ पर आप 50% पे अब थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन गई है जो लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जब आप 2-4-6 महीने करेंगे बैक टू बैक यहाँ पर प्रैक्टिस से ट्रेड लेंगे, तो आप इस वाली कैंडल में ट्रेड ले पाओगे। किस वाली कैंडल में, जो रिसेंट में ये वाली जो रेड कैंडल बनी था, ये वाली, इस वाली में कैसे ले पाओगे। इस वाली कैंडल, ये वाली जो रेंज है ना, इसके नीचे जैसे ही लो ब्रेक होगा ना, अब इस वाली देखिए ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ऊपर क्लोज किया, फिर रेड कैंडल ने पूरा रिवर्स कर दिया और मोरोबो जी कैंडल बनी है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया तो आप पुट को प्लान कर सकते हो हाई, इसके हाई के ऊपर SL, और ये मोमेंटम कहाँ तक लोगे, जब तक इसका डे का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक का टारगेट रहेगा ये। ठीक है, अब इस केस में हुआ क्या है, ऑप्शन सेलिंग में तो और भी बड़े पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, आराम से कॉल शॉर्ट कर दिया, उसमें डर नहीं लगता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा रहता है कि रिस्की एकदम से रिवर्स कर जाए, जो जितने पॉइंट कैप्चर किए रिमूव हो जाए, वो मतलब कम हो जाए उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे छोटा SL डाला 10-12 पॉइंट का, और यहाँ पर 30-40 पॉइंट का आराम से, 30-40 नहीं ज़्यादा ही बन गए हो गए यहाँ पर। लगे इंडेक्स को देखा जाए तो लगभग 24,100 से लेकर के लगभग 80 पॉइंट के समथिंग मिला है, 70 से 80 पॉइंट के समथिंग। ठीक है, और भी मार्केट फिर नीचे गई है, धीरे धीरे गई है। ठीक है, उसमें ज़्यादा गेन मिल नहीं पाया होगा, बट 70-80 पॉइंट पे अगर आप एट द मनी या इन द मनी का प्रीमियम लेते हो 50-60 पॉइंट की समथिंग मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा ट्रेड मिला, तो हमको क्या है मंथ में 20-22 ट्रेडिंग सेशन में केवल 5 से 6 ट्रेड ही फाइंड आउट करने, दैट सिंपल। ठीक है, अब देखिए इस वाले दिन का देख लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा ये भी बैक टेस्ट आप कर सकते हो। अगर इसके अलावा मान लीजिएगा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ऑप्शंस वगैरह की, तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ भी जा सकते हो। इन्वेस्टिंग कैसे, ये देखिए ये investing.com है। investing.com का यहाँ पे देखिए 2 प्लान है इसके अंदर। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर 2 प्लान है। आपको एवरी मंथ यानी 1 तारीख को न्यू स्टॉक अगर पिक करने हो, 2 तारीख को सिंपली बाय कीजिए, 30 तारीख तक होल्ड कीजिएगा। तो आप investing.com का जो 2 प्लान है, इन्वेस्टिंग प्रो एंड प्रो प्लस, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी हो, स्विंग ट्रेड वगैरह करने हो एवरी मंथ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 1 तारीख को न्यू स्टॉक आ जाते हैं, आप 2 तारीख को सिंपली बाय कर लीजिएगा और 30 तारीख तक होल्ड कीजिए, दैट सिंपल। तो इसमें क्या है कि आप इसके अंदर AI के बेस पे यहाँ पे स्टॉक मिलते हैं टोटली AI के बेसिस पे। तो इसमें देखिए आपको 2 प्लान मिलते हैं, एक प्रो हो गया, ठीक है, और एक प्रो प्लस हो गया। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है प्रो एंड प्रो प्लस में, तो देखिए डिफरेंसेस सिंपल है कि जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, इसमें क्या है कि केवल आपको 20 स्टॉक्स मिलते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 20 स्टॉक्स एवरी मंथ मिलते हैं, बट ये नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं यूजर को ये वाला मैं प्रेफर नहीं करता, प्रो वाला। सेकंड है प्रो प्लस। प्रो प्लस में आपको ये देखिए इसमें भारत बार्गेन्स मिलेगा, भारत स्मॉल कैप, भारत मिड कैप एंड भारत इन्फ्रा आइटम। तो इसमें क्या है प्रो प्लस में ये आपको चारों सेक्शन मिलते हैं, और अच्छी बात क्या है यहाँ पर 4-5 के समथिंग ही स्टॉक मिलते हैं। तो वहाँ पर कितने मिल रहे थे प्रो के अंदर 20 स्टॉक्स, और यहाँ पर कितने 4-5 के समथिंग इधर इस साइड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक कम हो गए और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो गए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है भारत बार्गेन, ये वाला। यहाँ पे टोटली लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप का एक अलग बना दिया है, मिड कैप का एक अलग सेक्शन बना दिया है। तो आप जैसे बिगनर है मान लीजिएगा, तो आप स्टार्ट कीजिए कहाँ से, भारत बार्गेन से। ठीक है, भारत बार्गेन्स के अंदर जो स्टॉक दिए हैं इनका बेंचमार्क इंडेक्स देख सकते हो निफ्टी के कंपैरिजन में, और भारत बार्गेन्स का किनके रिटर्न्स अच्छे रहे। तो रिटर्न्स वाइज देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आप इसमें निफ्टी के पिछले 5 साल का रिटर्न देखिए, यहाँ पर ये जला भी हुआ है। आप इसमें 133 के परसेंट के रिटर्न है, और एंड भारत बार्गेन्स में 1312 की समथिंग परसेंट के रिटर्न है। आप अगर रुपीस में देखेंगे जाकर के, तो यहाँ पर रुपीस में आप इजी वे में समझ पाएंगे। अगर मान लीजिएगा आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता, तो आपका निफ्टी में कितना 23,000 के आसपास बना होता पिछले 5 साल में, और वहीं अगर आपने भारत बार्गेन्स में इन्वेस्ट किया होता तो 1,41,000 के समथिंग बना होता। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको बोरेन AI टूल भी मिलेगा। बोरेन AI टूल क्या है, बोरेन AI टूल ये है, यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बोरेन AI टूल आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी स्टॉक्स आपको समझ नहीं आ रहा है, कैसे भी कुछ भी डाउट है, आप सिंपली इसको प्रॉम्प्ट दीजिएगा। ठीक है, कोई भी XYZ हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, US का हो सकता है, कोई भी हो। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें प्रॉम्प्ट दीजिएगा। प्रॉम्प्ट जैसे ही डालोगे आपको पूरी डिटेल निकाल के दे देगा कि अगर स्टॉक अच्छा है तो अच्छे बताएगा, खराब है खराब बताएगा, एंट्री एग्जिट टारगेट भी सारी चीज़ें बता देगा। जो भी आपको पूछना है सारी चीज़ें पूछ सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने इसका तो समझा किस तरीके से आपको इंडिया के साथ साथ इसमें यूएस मार्केट के भी स्टॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है, यूएस मार्केट के भी स्टॉक्स मिल जाते हैं। अब जैसे इसमें पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे और भी स्टॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड कराते जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टिंग करनी हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब जैसे इसके अलावा आप यूएस मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो सिंपली क्या, इंडिया की जगह आप क्या कीजिएगा, बहुत सारी कंट्रीज के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल है। जैसे ट्रेडिंग भी हुआ है वैसे ही investing.com है, बट investing.com इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा पॉपुलर है और इनके जो इसमें स्टॉक्स वगैरह बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो अमेरिका वाले मार्केट के भी स्टॉक्स इसमें मिल जाएंगे, जैसे बीट द S&P 500 वगैरह है। तो इनके अंदर के जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें भी स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है, वही सेम इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें भी पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है, इसमें से ही मतलब कैलकुलेट किया जाता है कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें ये वर्क करती हैं। अब बहुत सारे लोगों को देखिए बाय करना है तो सिंपली क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसके थ्रू चले जाना। तो अभी क्या है, समर सेल चल रही है, 70-75% का डिस्काउंट चल रहा है। तो सिंपली लिंक पे क्लिक करना और ट्राई करना है कि आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो उसी के थ्रू जाना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। फोन पर भी सही रहता है बट पेमेंट जो इसमें करना यूपीआई से नहीं करना, आप कार्ड के थ्रू करिए ना, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपके फोन में ऑप्शन आ रहा है प्रो प्लस का, पहले तो लिंक पे क्लिक करके जाना। investing.com का जो ऐप है उसे इंस्टॉल नहीं करना, पहले आप लिंक के थ्रू पहले बाय कर लेना, फिर उस वाली मेल आईडी से आकर के अपने ऐप में लॉगिन कर लेना। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो सिंपली लिंक के थ्रू चले जाना, तो कूपन कोड के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो प्लान आएंगे, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे प्रो एंड प्रो प्लस। तो प्रो प्लस पे, प्रो तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, प्रो प्लस सबसे बेस्ट है। तो प्रो प्लस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमको किस पे लेके जाएगा, पेमेंट गेटवे पर। उससे पहले आपसे एक मेल आईडी मांगेगा, तो मेल आईडी अपने यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आकर के इस तरीके का यहाँ पर ये इंटरफेस देखेगा। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आएंगे, एक यूपीआई का, तो यूपीआई तो वर्क नहीं करेगा यहाँ पर, बट आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर अपना मेल आईडी फिल कर देना और कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देना। 1 ईयर और 2 ईयर आपको दो प्लान मिलेंगे, तो जो चाहिए आपको ले सकते हो, ठीक है। बट बाय करते टाइम ये $8.26 जो कूपन कोड है ये अप्लाई होना चाहिए, जिससे क्या 50% एक्स्ट्रा आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट के समथिंग ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके का, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे किस तरीके से। अगर मान लीजिए फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर सिंपली जो नंबर दिया हुआ आप उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो कैसे क्या वर्क करती है, ठीक है। वैसे तो मैं डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप उन चैनल पर जाकर के देख सकते हो, इसके बारे में बहुत डिटेल में बना रखी है। चलिए बैक ऑन द टॉपिक, क्या किस तरीके से ये सारी चीजें मैं बता रहा था, पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन क्या था यहाँ पर, ये सिंपली कि यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग में ओपन होती है, अपन को किस जगह 2 बजे के समथिंग आना है इस वाली कैंडल में। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे हम क्या है इसमें देखेंगे सिंपली कि 2 PM पे यहाँ पे आए हम इस तरीके से इस वाली कैंडल में। अब जैसे इसमें हमको देखेंगे रिसेंट लो और रिसेंट हाई, ऑप्शन सेलर के माइंड सेट से आपको ट्रेड लेना है। अब जब तक इसका हाई और लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड नहीं आएगा इसमें, मतलब ट्रेंड नहीं आएगा मतलब मोमेंटम नहीं होगा। तो इसके बीच में 2 PM पे क्या है, मार्केट वहीं कंसोलिडेट करती है, आपका ट्रेड ही नहीं बना। या तो हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोज कर दी जाके तो हम कॉल का प्लान करते हैं, या रिसेंट लो का ब्रेक करता है यहाँ पर आकर के थोड़ा कंसोलिडेट करके तो हम क्या पुट का प्लान करते हैं और यहाँ तक का कहीं टारगेट रख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ट्रेड बना ही नहीं। तो हमको नंबर ऑफ ट्रेड ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अब इस दिन देख लीजिएगा किस तरीके से वर्क की है चीज़ें। तो इस तरीके से क्या है कि 23 तारीख का यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, हाई यहाँ पे लगाती है, इसके ऊपर ही नहीं जा पाती है, लो के नीचे यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया, बट यहाँ पे छोटी कैंडल बनी। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ले नहीं पाते हैं ट्रेड, बट ले सकते हैं मतलब फ्लो में, बट रिस्की हो जाता है ये ट्रेड भी, मतलब टारगेट भी बड़ा आता है बट एसएल भी जाता है। रीजन प्रीवियस जो मतलब इंट्राडे का लो है उसके नीचे क्लोज कर दिया है कैंडल ने। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी वाली कैंडल जैसे ये छोटी वाली कैंडल बनी, इसके हाई पे एसएल डालकर लो का ब्रेक किया है, तो कंटिन्यूस फ्लो में पुट को बाय कर सकते थे। दैट सिंपल, बस लॉजिक ज़्यादा नहीं है, सिंपल चीज़ों को रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं। मैंने तो ये 9 EM में बस ऐसे ही डाल रखा है, वो एंट्री के लिए थोड़ा सा मेरे को बेटर लगता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे पुट को प्लान कर सकते थे। तो इस तरीके अब 2 PM पे आ जाते हैं। तो 2 PM पे किस तरीके से ये चीज़ वर्क की है, तो 2 PM पे क्या है, ऑलरेडी देखा जाए तो ऊपर से कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा मार्केट उस दिन फॉल कर गई थी, और 2 PM के समथिंग आते तो उस तरीके से कैसे होता। मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में, सिंपल लो इसने ये लगाया है, रिसेंट हाई इसको मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा कुछ भी। तो इसने क्या है 2 PM पे आकर के यहाँ पर लो लगा करके, अब जब तक मार्केट इसके लो और इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। बट इसमें कोई ट्रेड यहाँ पे बनेगा नहीं जब तक इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर देगी। बट ये 3 बजे वाली कैंडल है ये वाली, तो 3 बजे तो अपन ले नहीं सकते, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रेड बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले आ जाए यहाँ पर, तो उससे पहले यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ खास
अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होंगे कि एक भी ट्रेड मतलब अच्छा नहीं बना है 2 PM के आसपास। हाँ मान सकता हूँ, बट जिस दिन भी बनेगा ना बड़ा टारगेट देके जाएगा। दैट सिंपल। आपको सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग यानी नंबर ऑफ ट्रेड पे काम करना है, जितना कम करोगे उतना बेटर है। दैट सिंपल, ठीक है। तो यही ट्राई कीजिएगा आप सिंपली कि किस तरीके से वर्क करती हैं, कैसे क्या चीज़ें। फिर भी मान लीजिए कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है इन्वेस्टिंग प्रो वगैरह से रिगार्डिंग तो आप सिंपली नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चल जाए, बाय बाय।